friends, welcome back. In the last video, I told you about adjectives and its types. और आज के वीडियो में हम आपको इसका यूज के बारे में बताएंगे कि इसका करेक्ट यूज कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सम और एनी दोनों का मतलब ही कुछ के लिए यूज होता है। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का यूज जो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में। वाइल एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। एनी का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई हैव ब्रॉट सम स्नैक्स फॉर यू। आप देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सम का यूज हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स खरीदे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप देख रहे हैं यहां पर सम का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव नॉट ब्रॉट एनी स्नैक्स फॉर यू। नॉट, आई हैव नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, और आप देख रहे हैं इसमें एनी का यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा कुछ के लिए, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा कुछ के लिए। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। मच, मैनी। मच मीन्स भी काफी होता है और मैनी मीन्स कई के लिए यूज होता है। ओके, मच मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। मच मीन्स काफी ज्यादा अमाउंट किसी भी चीज का। इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। मच जो होगा एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ऐसा नाउन होता है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ओके, मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ। मैनी कहां यूज होगा दोस्तों? काउंटेबल नाउन्स के लिए। काउंटेबल नाउन्स में हम एक संख्या होती है जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, उसे काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। वी डू नॉट हैव मच वर्क टुडे। अब वर्क को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर हमने क्या लगाया है? मच आया है। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आया है? मच। और नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं एग्जांपल में। देयर आर मेनी बुक्स। बुक्स क्या है? काउंटेबल, नंबर कर सकते हैं हम इनको, काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ मैनी आया है। तो आप समझ गए, जहां पर अनकाउंटेबल नाउन है वहां मच का यूज करेंगे काफी के लिए, और जहां पर काउंटेबल नाउन है वहां हम मैनी का यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लिटिल और फ्यू। लिटिल मीन्स भी थोड़ा होता है और फ्यू मीन्स कम, कुछ के लिए यूज होता है। देख लेते हैं। लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कर सकते हैं। ओके, जैसे पानी है हम काउंट नहीं कर सकते, जूस है काउंट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? एंड फ्यू इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू को हम काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे। फ्यू मीन्स थोड़ा, कम। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फ्रेंड्स, देयर इज लिटिल होप। होप को आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते काउंट, तो इसलिए यहां पर क्या आया? लिटिल आया है। दैट इट विल रेन टुडे। बहुत कम संभावना है कि आज बारिश होगी। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन से, इसलिए यहां पर फ्यू का यूज हुआ है। तो फ्यू कहां यूज होगा? जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए, और लिटिल का कहां यूज होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इसी में एक और होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तीनों का मतलब ही थोड़ा होता है, लेकिन ऑल दीज थ्री हैव अ लिटिल बिट डिफरेंट मीनिंग। अंडरस्टैंड? मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। लिटिल मीन्स नॉट मच। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन ज्यादा नहीं, नॉट मच। ये इसका जो नेगेटिव मीनिंग होता है इसमें, एग्जांपल मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ए लिटिल मीन्स सम। लिटिल माने थोड़ा, नेगेटिव इसका वो रहता है प्रभाव, और ए लिटिल माने थोड़ा। द लिटिल मीन्स भी थोड़ा होता है, लेकिन जितना है उतना का उतना ही थोड़ा पड़ रहा है, वो इसमें यूज होगा।
अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, और ये तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे। एग्जाम्पल समझा देता हूं आपको। आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट बाई सैंडविचेस फॉर यू। मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं आपके लिए उससे सैंडविच नहीं खरीद सकता। नेगेटिव है, थोड़ा है इसलिए मैं आपके लिए सैंडविच नहीं खरीद सकता। ओके, नेक्स्ट, आई हैव ए लिटिल, यहां पर लिटिल आया था, अब इसमें आ रहा ए लिटिल। आई हैव ए लिटिल, मेरे पास थोड़ा मनी है। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा मनी है। आई कैन बाई ए सैंडविच विद इट, मैं इससे आपके लिए एक सैंडविच खरीद सकता हूं। लिटिल माने थोड़ा था लेकिन कम था, वो सैंडविच नहीं खरीद पा रहा है। और ए लिटिल माने थोड़ा है लेकिन वो एक सैंडविच खरीद पा रहा है, इतना है सफिशिएंट उसके लिए, उसके पास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द लिटिल के मीनिंग। आई हैव ए कुकुम्बर, आई बॉट अ कुकुम्बर सैंडविच विद द लिटिल मनी आई हैड। द लिटिल मीन्स थोड़ा है लेकिन पूरा को पूरा जो है वो उससे ही उतना खरीद पा रहा है। अंडरस्टैंड, जितना है वो ही थोड़ा पड़ रहा है उसके लिए। आई बॉट अ कुकुम्बर सैंडविच विद द लिटिल मनी आई हैड, मैंने एक कुकुम्बर सैंडविच खरीदा जितना मेरे पास पूरा पैसा था उससे। समझ गए आपका तीनों का मीनिंग। लिटिल मीन्स होता है थोड़ा लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। अ लिटिल माने होता है थोड़ा लेकिन वो इतना होता है कि उससे खरीद पाते हैं थोड़ा। और द लिटिल माने होता है थोड़ा लेकिन जितना होता है वो ही थोड़ा होता है। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। अब लेटर एंड लेटेस्ट ये टाइम के लिए यूज होता है। वेयर एज लेटर, ये LATER लेटर है, यहां पर LATTER लेटर। एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन, ये किसी स्थिति के लिए यूज होगा। ये लेटर और लेटेस्ट ये समय के लिए यूज होगा। इसका एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों। द फंक्शन हैज बीन पोस्टपोन्ड टू अ लेटर डेट। लेटर माने बाद वाली डेट के लिए, फंक्शन बाद वाली डेट के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है, टल गया है। अंडरस्टैंड, लेटर मीन्स टाइम से रिलेटेड होता है। ओके, द लेटेस्ट न्यूज इज दैट इंडिया हैज मेड इट टू द फाइनल्स। अभी की ये न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज ये है कि इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। लेटर और लेटेस्ट आप समझ गए होंगे, ये टाइम से रिलेटेड है। अब आगे देख लेते हैं। द लेटर LATTER लेटर ऐसे इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेटर मीन्स बाद वाला। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लिया आपके पास दो बुक हैं, तो दोनों की पोजीशन के एक बुक है, उसे हम फॉर्मर बुक कहेंगे पहली वाली, और दूसरी वाली बुक को कहेंगे लेटर बुक। इसको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। आई हैव 2 books, the former one was very boring, that's why I didn't go through the whole book or entire book, and the latter book was very interesting and I went through the entire book because it was interesting. Understand? यानी लेटर मीन्स होता है बाद वाला। अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो पहली को आप फॉर्मर कहोगे, FORMER फॉर्मर, और दूसरी को लेटर कहोगे। ओके, पोजीशन के लिए यूज होगा ये। दूसरा देख लेते हैं। आई एम येट टू रीड द लास्ट चैप्टर ऑफ द नोवेल। मुझे अपनी बुक का लास्ट चैप्टर अभी पढ़ना है। ओके, ये आपको मुझे बताना था आज। उम्मीद करता हूं आपको इनके यूज समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।